ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 13वां अध्याय भवाटवी का वर्णन और राहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव जो है वो उन व्यापारियों के दल के समान है जो धन में आसक्ति रखकर देश देशों में घूम फिरकर व्यापार करते हैं और अपने कर्मों में भटकते भटकते यह जीव संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। इस संसार रूपी जंगल में 6 डाकू हैं और ये 6 डाकू हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता। इस संसार रूपी जंगल में ये 6 डाकू इस जीव का सब माल लूट लेते हैं, सब सामान लूट लेते हैं और इसको कहीं चैन नहीं लेने देते। और ये जीव जो है इस संसार रूपी वन में कभी निवास स्थान खोजता है, कभी जल, कभी धन, और इन सब में आसक्त होकर ही इधर उधर भटकता रहता है। कभी यह जीव आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहती। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरों से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। फिर यह जीव समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और तरह तरह के कष्ट और संकटों को भोगते भोगते मृतक की तरह हो जाता है। साथियों में जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नए उत्पन्न हुओं को साथ लिए बंजारों की तरह बराबर आगे बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद प्राप्त नहीं होता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। फिर यह जीव स्त्री और पुत्र के मोह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधनों को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। राहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार करो। राजा राहुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति का प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों में जो वियोग वृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है और जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश राहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा राहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपरतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे और अंत में भगवत भक्ति में लीन होकर भगवान को पा लिया। अब 14वां अध्याय। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं। ये बात सुखदेव जी ने बोली। जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता।
सुखदेव जी ने कहा, उन्होंने पुण्य कीर्ति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवा अवस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योगगम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। अब 15वां अध्याय, भरत जी के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदुम्न, देवदुम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह का जन्म हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्धचित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के न्युत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उधर से पृथुक्षेण, पृथुक्षेण के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राज ऋषि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गए की बराबरी और कौन कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया तथा उनकी इच्छा ना होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी आभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए थे। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परम लोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6ठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था और विश्वात्मा श्रीहरि उससे तृप्त हो गए थे। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ,
सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्षणा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मारीचि और मारीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सर्गा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोज से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विचूषी नाम की भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।